अच्छा, इनकी लाइफ में ऐसे कौन से नाम तो आप ऑब्वियसली नहीं बता भाई, इनिशियल्स भी आप बता सकती हैं, मैंने मुझे पता चला है, तो कैसे कौन से इनिशियल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? एस, इनकी लाइफ में एस अल्फाबेट की लड़कियां, या फिर हम डी कह सकते हैं, और ऑल्सो के आई वुड से, बट के ओके ओके, सो दीज आर द 3 वर्ड्स। अच्छा, इनकी एक और चीज़ ये भी है कि ये पार्टनरशिप, हम जैसे कन्वेंशनल पार्टनरशिप्स पे बिलीव करते हैं, ही डजंट बिलीव इन दैट। तो इनके मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनके कोई स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर साइन करके शादी वाली पार्टनरशिप में ही जाएं, लेकिन इनके इमोशनल लेवल के ऊपर या इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप इनकी बहुत सारे लोगों के साथ होगी, जो कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप शादी में बिलीव नहीं करते? नहीं, मैं शादी बिलीव करता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ, शादी भी बिलीव करता हूँ, इधर और की लेकिन मतलब? नहीं, वो जो पार्टनरशिप की वो बात करी, पॉइंट तो सी हर चीज सनसनी खेज करते हो ना। मैं नहीं समझ आया नहीं, वो जिस पार्टनरशिप की वो बात करी ना, कन्वेंशनल पार्टनरशिप शादी होती पॉइंट हुन शादी च की होंदा है, तुसी शादीशुदा हो ना, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो की होंदा है कन्वेंशनल, एक पॉइंट पे जाके कोई भी शादी जो होती है वो बड़ी मंडेन सी हो जाती है, जो कि रियलिटी है, जो कि रियलिटी है ये, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट्स जस्ट पुट दैट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट्स नॉट जनरलाइज इट, ठीक है, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों की मंडेन हो जाती है सारा कुछ। हाँ, मुझे मंडेननेस से, मोनोटनी से, ठीक है, उससे है थोड़ा सा इशू, ठीक है मुझे। हाँ, अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मेंटल स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन मुझे चाहिए, ठीक है ना, वो इंटेलिजेंस से ही आती है, ठीक है। सो अगला बंदा इंटेलिजेंट होना जरूरी है फॉर मी, जिसकी जो उन्होंने शुरू में बात की थी कि मैं मीन इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है ना, वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है, अट्रैक्शन हो, कुछ अट्रैक्शन हो, वाइब हो ना, मतलब कि अब उन्हें ऐ नहीं ना कि ऐ बड़ी खूबसूरत है तो सीन ऑन कर ले, ये नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉट लाइक माखा नट इन रियल लाइफ, ये अब रियल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। सुमेरा जी, इनके ऑडियंस बड़ी खुश हो रही है, सुमेरा जी, गौर भाई की जिंदगी में, सितारों में शादी नाम की कोई चीज है? देखिए, कन्वेंशनल शादी आपकी लाइफ में मुझे नजर नहीं आती कि जैसे नॉर्मली लोग शादी करते हैं कि शादी घर एंड ऑल दैट, वो उस तरीके का आपका नहीं है सिचुएशन। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी अच्छी चलेगी शादी, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे चलेगी? लॉन्ग डिस्टेंस में इनका मतलब ये साथ घर में रहने वाला जो सिस्टम है ना, जिनके साथ साथ ही रह रहे हैं और कहीं एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी और इनके पार्टनर को भी इंटेलेक्चुअल स्पेस चाहिए होगी। दे विल बी टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे एंड देन कम टुगेदर, और ये इनका जैसे वो क्रॉस बॉर्डर स्टोरीज नहीं होती? नहीं पॉइंट तो तुसी फिर सनसनी करो ना। वीरजारा टाइप? नहीं, कोई वीरजारा नहीं, मम्मी लाइक जो मुझे समझ में आ रही है एंड व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू बी रियली ऑनेस्ट, कि यस आई वांट कि मेरा जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो काम करता हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, कि अब उनका कहने का मतलब है कि सुबह उठे, ठीक है, वो अपने काम पे, हाँ, कि वो अपने काम पर गए, मैं अपने काम पे गया हूँ, ठीक है ना, और फिर रात को आके फिर देन वी मीट अप और यू नो कैचिंग अप और वो सारा कुछ। बिल्कुल। वो ये लॉन्ग डिस्टेंस, आई एम नॉट वेरी गुड विद लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे। ओके, बट अगेन ये अनकन्वेंशनल ही होगा। जैसे नॉर्मली शादियों में आप देखते हैं कि मियाँ बीवी बस चिपके हुए हर वक्त साथ साथ नजर आ रहे हैं, आपका ऐसा होगा तो आप बोर हो जाएंगे या आप कहेंगे कि कुछ स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। अनकन्वेंशनल का मतलब ये हो गया जैसे आप कह रहे हैं कि यार इतना थोड़ा सा स्पेस हो के वो अपना काम करें, आप अपना काम करें और फिर जैसे and then you reconnect, fine. ऑल्सो इनको जिस चीज से मना किया जाए, इन्होंने वो चीज जरूर करके देखती है, ये इनका प्रॉब्लम है। ये तो सब करते हैं सुमेरा जी, ये कोई आप नहीं, इनके मेरे साथ ज्यादा है, ज्यादा पॉइंट मैं खुद ही देख लो, मुझे सारों ने कहा था आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, ये किस बंदे ने, हर बंदे ने कहा था मुझे कि आप एक्टर नहीं बन सकते। वो कीड़ा है। इस पे बनती थी तालियां, हूं सो गए। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आप बड़े परसिस्टेंट हैं। ये गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं कि ही वांट्स टू वर्क हार्ड और फिर इनको चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा इनका जो सोचने का सिस्टम है बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का है। लाइक लेट बैक होंगे, कहेंगे खुद से अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाए। ये जो साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इनकैश ज़रूर कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। और इस टाइम पर आपका फेम जो है वो भी मल्टीफोल्ड जो है आपको जो है वो रिसीव होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। पाइन, कोई आप पूछना चाहते हैं सवाल, कोई आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं बाजी को? यार
ऐसी कोई बात पूछें उनसे जो आपको लगे कि उनको चैलेंज करे कि यार ये बात उनको पता हो सकती है, फ्रॉम समथिंग फ्रॉम योर पास्ट या अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा, कोई सवाल। यार मैं क्या पूछना चाहूँगा, अच्छा मेरे दिमाग में करियर रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ये जो लास्ट 2 years हैं उसमें इक्लिप्सेस आपके सन के अक्रॉस हुए हैं बाय द वे, जो इक्लिप्स हो रहे थे, और ये लास्ट इक्लिप्स अगेन टॉरस के अंदर हो रहा है 28 को। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। आपके जो लास्ट के 2 साल हैं वो फास्ट फॉरवर्ड पे गए हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और करियर वाइज भी आपको बहुत चेंज फील हुआ होगा अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये स्टेरॉइड्स पे टाइम गुजरा है आपका, तो ये 2 साल जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। हाँ, that's true. That's true. Can I get emotional maturity? I also feel कि इन 2 की सालों बात नहीं हो रही, में वो तो ऑब्वियसली आई है, सबको पता है, बट पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल के ऊपर मैं इमोशनल मैच्योरिटी जो मुझे पहले मैं बहुत रिएक्टिव था, ठीक है, अब मैं उतना रिएक्टिव नहीं, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीवैल्यूएट करता हूँ, जिससे आप कह रही हैं कि आपको गुस्सा जो है वो आप कंटेन करते हैं और फिर उसके बाद आप बात करते हैं, तो उसका रीजन यही है कि आई री-इवैल्यूएट एवरीथिंग नाउ बिफोर इवन रिएक्टिंग टू इट। वाह 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 वाह, सुमेरा जी के लिए तालियां। वेल डन, थैंक यू सुमेरा। आप कैसा एंजॉय कर रही हैं अपने सेगमेंट्स को? हम आपके नित नए सितारों से मुलाकात कराते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है? यस यस, इट्स सो मच फन। मैं तो टीवी वैसे सच नहीं देख रही होती, बट इट्स गुड टू मीट यू गाइस। और पहले मुझे लगता था कि इतनी डेप्थ नहीं होती स्टार्स में, बट while looking at your chart I see a lot of depth. Thank you. अच्छा चलिए एक सवाल एक सवाल अब एक बहुत ही शॉर्ट इन द डार्क वाला सवाल है। मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई है, ठीक है, म्यूजिक बजा, एक सेकंड, वो वाला म्यूजिक बजाओ भाई, सस्पेंस वाला, ये तो एक बड़ा मोमेंट है। हाँ हाँ पायन, हाँ पायन, मुझे अभी एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई, ठीक है, 2 चीजें कि उस प्रोजेक्ट का आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा, और दूसरा इज इट गोना हैपन और नॉट। नाउ एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नहीं हिंट दे रहा हूँ, हिंट तो सुनो, पूरी गल तो सुना करो। हिंट ये है, दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओह, अब आप बताएं। ये हिंट है आपका। हाँ, ये दिस कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आउट ऑफ नोवेयर लैंड किया आपकी लैब में, आई वुड से कि एकदम से कुछ चीज़ आई है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा और आपको इससे सक्सेस भी मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज एक बेनेफिक प्लैनेट आपके करियर हाउस के अंदर है जो कि आपको सही डायरेक्शन पे भी दिखाएगा। तो आप इसमें मुझसे ज़्यादा अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस करें और उनसे ओपिनियन लें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अपॉर्चुनिटी इज देयर। नहीं एक्सपर्टीज की बात नहीं मैं कह रहा, ठीक है, वो नहीं कहना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, आपको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। एंड इज इट गोना हैपन? यस, 100%। सही कह मैंने कहा आपने जो ट्रिक क्वेश्चन कहा, ट्रिक क्वेश्चन ये ही नहीं। हाँ नहीं, ट्रिक क्वेश्चन ये था कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, वो हो रहा है। It's happening as we speak. माशाल्लाह। Thank you, सुमेरा. Payan, hope you also enjoyed this segment. Absolutely, absolutely. तो अब हमारा वक्त आ गया कि हम वापस उन सोफों की तरफ जाएं, ठीक है, शो को मुकाना भी हमने वहाँ पे चल के। और थैंक यू सुमेरा, आपसे अगले शो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना पायन, क्योंकि अभी शो बाकी है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।